मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, हम बीएसटीसी फर्स्ट ईयर का आपका 6th पेपर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है इंग्लिश लैंग्वेज एंड प्रोफिशिएंसी। कल मैंने आपको पोएम के बारे में बताया था कि हम किस प्रकार से पोएम बोलकर रिसाइट कर कर लिसनिंग और स्पीकिंग जो है उसकी ड्रिल कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मैंने कल आपको होमवर्क भी दिया था कि जो आपके एग्जाम में 5 पोएम्स लिखने के लिए आती ही आती हैं, तो उसमें से सिर्फ 2 स्टूडेंट्स ने, एक तो डिम्पल यू ने और एक रिंकू कुमारी, 2 लड़कियों ने सिर्फ जो था आपका होम असाइनमेंट वो करके मुझे सबमिट कराया, बाकी किसी ने नहीं कराया। कोई बात नहीं, जिन्होंने नहीं करवाया वो भी करवा दीजिए या फिर घर पर बैठ कर उसको लिख कर याद करके सीखिए। और 2 जिन लड़कियों ने करवाया उनको वेरी गुड। अब जो है आपका हम पढ़ेंगे आज रोल प्ले एंड ड्रामाटाइजेशन। जो आपकी फर्स्ट यूनिट चल रही उसके अंदर हम पढ़ेंगे रोल प्ले एंड ड्रामाटाइजेशन, यानी कि किस प्रकार से हम लिसनिंग और स्पीकिंग को आगे बढ़ा सकते हैं, किस माध्यम से बढ़ा सकते हैं। वो है हमारा रोल प्ले और ड्रामाटाइजेशन, यानी कि जो रोल प्ले और हमारा ड्रामाटाइजेशन प्रोवाइड एंटरटेनमेंट तो हमको मिलता ही है, क्योंकि हम किसी किताबों से पढ़ रहे हैं और किताबों से पढ़ते पढ़ते हम अचानक से किसी भी व्यक्ति विशेष का रोल प्ले कर देते हैं या ड्रामा के माध्यम से हम टीचिंग कराते तो इंटरेस्टिंग तो होता ही, एंटरटेनमेंट भी उससे होता है एंड मेक द लर्निंग जॉयफुल। जो लर्निंग को भी वो कैसा बना देता है, एकदम आनंदित बना देता है। एवरी स्टूडेंट शुड टेक पार्ट इन सच एक्टिविटीज़, हर स्टूडेंट को इस एक्टिविटीज़ में पार्ट लेना चाहिए। दे आर ऑल्सो मीन ऑफ डेवलपिंग लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल, इट रिमूव्स शाइनेस, यानी कि क्या है कि इस तरह से हर स्टूडेंट को इस एक्टिविटी में पार्ट लेना चाहिए और ये आपके अंदर जो लिसनिंग और स्पीकिंग जो स्किल है उसको क्या करता है, ये डेवलप करता है। साथ ही साथ द स्टूडेंट्स बिकम हैबिचुअल ऑफ यूजिंग इंग्लिश वर्ड्स एंड स्ट्रक्चर, जो इंग्लिश स्ट्रक्चर के जो वर्ड्स होते हैं या जो भी हम इंग्लिश वर्ड्स जो यूज़ करते हैं उसके भी हम क्या हो जाते हैं, हैबिचुअल हो जाते हैं। क्योंकि कुछ वर्ड्स हैं जो हम किताबों में से देखकर पढ़ते तो हमें समझ में नहीं आते, पर वही चीज़ हम यदि ड्रामाटाइजेशन या रोल प्ले को हम अप्रूव करते हैं तो उसके माध्यम से हम चीज़ों को सीख पाते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ, इससे पहले मैंने आपको डायलॉग राइटिंग लिखवाया, तो डायलॉग राइटिंग भी हमारा रोल प्ले की तरह ही है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर लीना नाम की कोई लड़की है, तो लीना बोलती है कैन आई प्लग अ फ्लावर, क्या मैं फ्लावर तोड़ सकती हूँ। तो साथ में जो रीना नाम की लड़की होगी वो बोलेगी नो द गार्डनर विल बी हैप्पी, सॉरी एंग्री, नो द गार्डनर विल बी एंग्री। ठीक है, उसी तरह तरीके से हीना जो आएगी वो बोलेगी आपको आई एम फीलिंग हंग्री, I am feeling hungry, please give me या please bring me ice cream for me या please bring me snacks for me। तो इस तरह से आपका क्या चलता जाएगा, एक तरह से ड्रामाटाइजेशन। मान लीजिए महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ रहे हैं, तो महाराणा प्रताप की जो जीवनी है या उसके अंदर जो भी पात्र हैं उन पात्रों को हम एक एक बच्चे को उस पात्र को डिवाइड कर देंगे। फिर उसके माध्यम से क्या होगा कि जो भी उनका कार्यकाल था, जो भी उनका जीवन का समय था, जो याद करने योग्य बातें होती वो विद्यार्थी इजीली याद कर लेता है। किस तरह से इजीली याद कर लेगा वो, यानी कि एक एक चीज़ें एक एक बच्चे को उसके डायलॉग्स याद करा दिए जाएंगे, उन्होंने क्या क्या कार्य किया था वो याद करा दिया जाएगा, तो वो इजीली इन चीज़ों को याद कर पाएंगे। तो जो रोल प्ले और ड्रामाटाइजेशन का सबसे बड़ा जो हमारे पास इफेक्ट रहता है इसका ये क्या है कि एक तो टीचिंग को तो ये हमारी बनाता ही है इफेक्टिव, साथ में एंटरटेनमेंट भी करता है और साथ ही साथ क्या होता है जो चीज़ें हम याद नहीं कर पाते हैं उन चीज़ों को भी हम इजीली याद कर लेते हैं। तो रोल प्ले जो है हमारा वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे टीचिंग में, क्योंकि जो हमारा परंपरागत जो तरीका है पढ़ाने का, किताबों के माध्यम से उन चीज़ों से हट के पढ़ाता है तो विद्यार्थियों में बोरियत भी कम हो जाती है और साथ ही साथ क्या होता है, एंटरटेनमेंट होता है और नई चीज़ उनके लिए आती है तो उनके अंदर ईगरनेस होती है जानने के लिए कि आज हम रोल प्ले कर रहे हैं तो कौन से विषय के बारे में आज करने जा रहे हैं या कौन सा ड्रामा हमारे होगा। तो ड्रामे के माध्यम से अब जब कोई चीज़ें देखते तो हमें याद होती है। आप फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए कि आपको गाने बहुत जल्दी याद हो जाते हैं। क्यों याद होते हैं? क्योंकि वो गाने एक तरह से आप रोज उसको सुनते रहते हैं, हमें आनंद आता है, उसके अंदर ये नहीं कि बोरियत नहीं होती। तो उसी प्रकार से यदि हम पार्ट को रोल प्ले या ड्रामाटाइजेशन के माध्यम से पढ़ेंगे तो क्या होगा, उसमें हमको आनंद आएगा और पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। तो रोल प्ले के अंदर आपका इतना है कि अगर आपको इसमें रोल प्ले के बारे में लिखना है तो आपको लिखना है कि इट्स मेक टीचिंग वेरी इफेक्टिव एंड जॉयफुल।
और उसके बाद में आपको जो लिखना है, ये जो स्ट्रक्चर होते हैं वोकेबलरी वी आर इजी टू रिमेंबर, इसके माध्यम से हम बहुत इजीली याद कर लेते हैं। उसके साथ ही आपको एक पूरा डायलॉग राइटिंग, यानी जिसके अंदर 4 लोग हो, आप महाराणा प्रताप के बारे में लिख सकते हैं, महात्मा गांधी के बारे में लिख सकते हैं। कोई भी पार्ट देख के, मान लीजिए कि कोई पार्ट है और आपके पहले भी ऐसे पार्ट आ चुके होंगे जिसके अंदर 3-4 पात्र होते हैं, तो क्लास में इस तरह से पढ़ा जाता है, 3-4 पात्रों में से 3-4 बच्चों को खड़ा कर दिया जाता है और उनको एक एक नाम दे दिया जाता है और उसके माध्यम से वो अपने अपने जो डायलॉग्स होते हैं वो पढ़ते हैं। तो रोल प्ले और जो ड्रामेटाइजेशन है वो हमारी टीचिंग को और लर्निंग को बहुत ही इफेक्टिव और जॉयफुल बनाता है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको, अगर इसमें समझ में नहीं आया कि रोल प्ले क्या होता है, ड्रामेटाइजेशन क्या होता है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।